कोलकाता में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी मृत्यु के बाद अब देश भर में अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त हम हैं चंडीगढ़ के पीजीआई में और आप देख सकते हैं ये कैरो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जहां पे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो अब सारे सड़कों पे उतरे हैं और यहाँ पे रोष प्रदर्शन हो रहा है। और खासतौर पे आइए डॉक्टर्स से ही बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, अब हम देखें जो एक फिजिकल डिस्टेंस है वेस्ट बंगाल का काफी है, लेकिन क्या गुस्सा है, क्या मांग कर रहे हैं? शायद डिस्टेंस हो, मैं मानता हूँ डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा ही है, बट वो भी तो डॉक्टर है, हम भी तो डॉक्टर है, वो भी एक रेसिडेंट है ऑन ड्यूटी पे, हम भी रेसिडेंट्स है। हमारा जितना सेफ्टी है उनका भी उतना ही है, तो वो तो क्लियर है कि हमारा सेफ्टी तो कहीं पे भी सही नहीं है। तो आज कोलकाता में हुआ है, व्हाट आर द चांसेस कि यहाँ पे नहीं होगा? कितना चांस है कि हम लोग सेफ है? तो उनके राइट्स के लिए तो हमें लड़ना ही है। ये बस उनके राइट्स के लिए नहीं, सारे के सारे रेसिडेंट्स के राइट्स के लिए। देखिए यहाँ पे ये जो डिमांड है इसमें लिखा है सीबीआई प्रोब, पनिशमेंट फॉर ऑल अक्यूज और सेफ्टी की मांग की गई है, जस्टिस की मांग की गई है। आप वेस्ट बंगाल से है, कोलकाता से हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस है वहाँ का और इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? इन जनरल वेस्ट बंगाल में डॉक्टर्स की सिक्योरिटी इट्स इन अ वेरी बैड स्टेट। बहुत बारी पेशेंट पार्टीज वार्ड में घुस आते हैं विदाउट एनी fault on the doctor's part. बहुत बारी we have to answer to them that we are trying to take care, and security many concerns are there. But this incident that has happened, it's an extremely heinous crime. No one should die at 23, 24, whatever was her age. No one should die under such circumstances, and no one who is a serving doctor who is under training. So if that is the situation, then that really. आप कोलकाता में आप पढ़ी भी हैं? Yes. तो आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस? वहाँ पे बहुत बारी ऐसे बीच में कुछ एक इंसिडेंट आ जाएगा, देन दे ट्राई टू टाइटन सिक्योरिटी, बट देन अगेन इट इज बैक टू स्क्वायर वन. सो द अथॉरिटीज दे आर नॉट एट ऑल कंसर्न्ड अबाउट. महिला सुरक्षा के ऊपर सवाल है, साथ ही सवाल है डॉक्टर्स की सुरक्षा पर। ये दोनों चीजें यहाँ पे आके कंबाइन हो जाती हैं, किस तरह से देखते हैं यहाँ पे सर? We need humans as human right. At least during our duty time, we need protection, we need security. Even in our hospital at night duty, during night duty, these patients or anyone can come to our room. They just come to our room at 2 o'clock, 3 o'clock. They can tell, we want to show your report, we want to show the report. And we don't have any security here. Even if something happens in our room, nobody is going to know. So I think in every institute, at least some security should be sitting outside our duty room, outside our seminar room, and there should be protection for us during home. प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पीजीआई यहाँ पे सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, हजारों लोग आते हैं, लेकिन आपको बता दें जो मेडिकल इमरजेंसी है और जो आईसीयू है वो इस वक्त चालू है। आपसे बात करना चाहते हैं, ये क्या सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है या आपको लगता है कि इसमें एक डीपर मीनिंग भी है, क्योंकि इंसिडेंट तो वेस्ट बंगाल में हुआ है? Ma'am, it is not like the one single incident we are protesting. It's like series of events. So the situation till yesterday was like everybody can come, fight, beat the doctor and go like that without being punished. And now the situation has come. They have taken a step ahead and rapes kind of crime are being committed on the medical fraternity. So जैसे कि मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर हैं संजय जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, आरटी करवाएं। that doesn't mean, no, ma'am, like we are asking the government taking this incident as a model, like, and draft prepare a proper policy like Protection Act for all the medical fraternity, not only the residents, for also the faculty as well. We are requesting for a proper. Why? Because you'll be seeing last 2 months back also we had some kind of issues where the doctors were assaulted. So nothing worse can happen than this event. So taking this as a model, now it is the time where the government has to enact. Central government and the state government should prepare a combined action plan such that this kind of events can be prevented in future. कंबाइंड एक्शन प्लान, और ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। और आप देख सकें कि किस तरह से यहाँ पे रोष के तौर पर ये जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं इस वक्त बाहर आ गए हैं और अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।